40 के बाद हम उम्र के उस दहलीज पे खड़े होते हैं जहाँ से हमारी एक नई शुरुआत होती है। बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे जीवन के अनुभवों के साथ हम यहाँ तक पहुँचे रहते हैं। काफ़ी सारी जिम्मेदारियों के हम मालिक होते हैं। इस पड़ाव में मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। रोज के घरेलू काम के बीच अपने लिए समय निकालना भी जरूरी हो जाता है। इसे इग्नोर करना सही नहीं है। थोड़ा अपनी डेली रूटीन को यदि चेंज कर सकते हैं तो ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि कोई काम पीछे टल रहा है तो उसे टाल दीजिए, पर अपने ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। और ये यदि अपने रूटीन में आ जाएगी तो कोई आपको अपने ऊपर ध्यान देने से रोक नहीं सकता। कोई कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दो, पहले काम खत्म करो। पर हम ही ऐसे हैं जो पहले घर के कामों को अहमियत देते हैं, अपने आप को बाद में। पर अब इस चीज़ को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं सबसे पहले अपने आप को रखती हूँ, खुद पर ध्यान देती हूँ। अपने खान पान से लेकर ब्यूटी केयर के ऊपर भी मैंने अब ध्यान देना शुरू कर दिया है। सबका खाना अपने अपने रुचि के अनुसार होता है। जब मैं सबके लिए बनाती हूँ तो खुद के लिए क्यों नहीं, तो मैंने अपने लिए भी खाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसी चीज़ें बनाती हूँ जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा रहे, ऐसा खाना जो हेल्दी भी लगे, स्वादिष्ट भी लगे और इससे मुझे हेल्थ बेनिफिट ही मिले। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो सबके लिए बनाती थी उसी में से अपना भी नाश्ता तैयार कर लेती थी। पर अब इन सब चीज़ों को धीरे धीरे मैंने छोड़ना शुरू कर दिया है। हाँ, थोड़ा समय लगता है, पर मैं खुद के लिए भी अब समय देती हूँ। मेरे लिए क्या ज़रूरी है उन चीज़ों को मैं बनाती हूँ, खाती हूँ। बस खुद के लिए ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक मैं स्वस्थ नहीं रहूँगी तब तक मेरा घर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और ये मैंने बनाया है दलिया। इसमें जितने सारे ग्रीन वेजिटेबल थे घर पे सब मैंने डाल दिया और बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आपने यदि यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है और आपको यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी उस साथ साथ मैंने खाने की भी तैयारी कर ली। दोनों काम एक साथ चलते रहते हैं। घर को व्यवस्थित रखना आसान काम नहीं है। जो फैमिली मेम्बर आपके साथ रहते हैं या जो आपसे दूर रहते हैं उन सभी के प्रॉब्लम को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनकर धैर्य के साथ उनको सही गाइड करना, ये एक स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर ही कर सकता है। तो इसलिए खुद के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते सारे कामों को साथ ही साथ निपटाते जाती हूँ और जितने भी सारे खाली डब्बे हैं उन सबको इकट्ठा रखना, क्योंकि घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है कि ये आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जीवन की समस्याएं भी बिल्कुल ऐसी ही है। सबसे पहले जब भी मुसीबत आए उसे बड़े रूप से हटा के पहले छोटे से रूप में देखना स्टार्ट करना पड़ता है। इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था पर वह कम होके रह गया। बस इन सब चीज़ों को सोचते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है। आज लंच में बन रहा है मिक्स दाल। सभी दालों को मैं मिक्स करके इकट्ठा नहीं रखती हूँ, कभी कभी अलग अलग दाल बनाती हूँ क्योंकि मिक्स करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में ही सबको मिक्स कर लेना है। साथ में बना रही हूँ चावल और बना रही हूँ शकरकंद की सब्जी। शकरकंद की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। ये हल्की मीठी मीठी होती है, बहुत कम तेल में बनती है और बहुत जल्दी बनती है। दाल चावल ये सब्जी जिसको भी मैं धोती हूँ उन सब के पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, उन सबको एक चीज़ में इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उन सभी पानी को प्लांट में देती हूँ। एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर का काम करता है। लाइफ को भी इस तरह थोड़ी खाद देते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, अलग अलग बदलाव लाते रहिए। कुछ न कुछ इसका बेनिफिट तो हमें ज़रूर समझ में आता है। किस काम को किस टाइम तक ख़त्म कर लेना है इसकी प्लानिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। मैं अपनी जिम्मेदारियों को काम नहीं समझती हूँ। मुझे ये बहुत ही गर्व महसूस होता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरे अंडर में हैं, मुझ पर डिपेंड हैं, तो उन सब का ध्यान रखना तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये सोच के तो मुझे बहुत गर्व होता है कि एक घर की मैं मालकिन हूँ। मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है।
कौन सा चीज़ मुझे कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कब यूज़ करना है, कब नहीं करना है, किसको देना है, किस चीज़ को फेंक देना है। जब इन सब चीज़ों को सोचती हूँ तो मेरी काम करने की उत्साह बढ़ जाती है और घर के कामों को करने में मुझे बहुत मन लगता है। मेरा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे, साफ़ सुथरा रहे, देखने वाले तो क्या, घर के फैमिली मेम्बर भी बोले हाँ माँ बहुत अच्छे से घर को रखती है। तो देखिए काम ख़त्म होते होते किस तरह से मेरा खाना भी तैयार हो गया। सब कुछ टाइम पे ख़त्म हो जाने के बाद काफ़ी समय बचता है कि बाहर का भी कुछ काम निपटा लिया जाए। तो बस कुछ काम मेरी बाहर के थे, उन सबको मैं करके आऊँगी। उसके बाद अपने नेक्स्ट रूटीन पे बैठ जाऊँगी अपने स्किन केयर करने के ऊपर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ा सा मैं रूटीन बना ली हूँ कि किस दिन मुझे स्किन केयर करना है, किस दिन मुझे हेयर केयर करना है। ये मैंने खुद अपने रूटीन के अनुसार बनाया है। यदि किसी कारण से छूट गया तो अलग बात है, नहीं तो मैं उस दिन ज़रूर कर लेती हूँ। तो मैं अपने हेयर के लिए भी ऑयल बना के रख ली हूँ। इससे बाल बहुत कम झड़ते हैं और बहुत ही सिल्की हो जाते हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जिस भी चीज़ों को मैं यूज़ करूँ वो मेरी होममेड रहे। जितने भी होममेड चीज़ें होती हैं इसकी बहुत सारी बेनिफिट होती हैं। एक तो इन सब चीज़ों को बनाने में बहुत कम खर्च होता है, दूसरा इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।